मुझे 2-3 दिन में जो फीडबैक मिला है मैं बहुत ज्यादा नहीं ये भी जान पाया हूँ, लेकिन बुलंदशहर में ज्यादातर अवैध उगाही की, विशेष तौर से ऑटो टेम्पो से या दारू के ठेकों से या छोटे मोटे जो आसपास के जो तथाकथित लोग जानते होंगे, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ। कई जगह है जहाँ थाने के ड्राइवर के माध्यम से ऐसी वसूली करके थानाध्यक्ष को लाभ पहुंचाया जाता है या चौकी इंचार्ज के माध्यम से चीजें होती हैं। कृपया इन सब चीजों पे आप ब्रेक लगा दें। पहले कौन क्या करता था ज्यादा मतलब नहीं मुझसे, लेकिन ये चीजें मैं मान के चलूंगा कि कोई भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर किसी को लगता है सिपाही को, दरोगा को या इंस्पेक्टर को कि मेरे तक जानकारी नहीं आएगी, तो उसका दिग्भ्रम है। 4 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जरूर मुझे पता चल जाएगा संबंधित के बारे में। कार्रवाई होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी नौकरी चली गई या कुछ अन्य चीजें हो गया, उसकी फैमिली परेशान है। तो कृपया आप लोग सतर्क रहें इस चीज से। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कोई बीमारी का इलाज कराना है या आपके घर की समस्या है, तो आप कभी भी मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का निस्तारण सबसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ये सिपाही लोग हैं या जो पुलिस लाइन में अभी है इस समय या कहीं भी अन्य है, अगर उनका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का इश्यू है तो अपने थानाध्यक्ष के माध्यम से वो अपने कोई भी 3 थाने का ऑप्शन मेरे पास भेज सकते हैं। रीपोस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको चेक कर लेंगे और मेरे द्वारा विचार किया जाएगा। जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें उनका नाम जरूर कंसीडर किया जाएगा। कहीं से कोई जुगाड़ लगाने की, किसी से फोन कराने की आवश्यकता नहीं। मान के चलता हूं कि जो मेरे अंडर में लोग हैं वो मेरे सामने समस्या रखेंगे और मैं निश्चित रूप से 100% उसका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। रोज रोज ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, जब भी 1-2 महीने के अंदर होगा तो जरूर उनके नाम कंसीडर किए जाएंगे। इसी प्रकार से जो भी सब इंस्पेक्टर्स है या इंस्पेक्टर्स है, उनके लिए भी अगर उनको लगता है कि उनके अंदर वो सक्षम है, कहीं पे है, तो वो एप्लीकेशन देंगे, जरूर उनके नाम पे विचार किया जाएगा। और जो भी उनकी योग्यता है या जो क्षमता है उसके अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौके दिए जाए, ताकि वो अपने आप को प्रमाणित कर सके। जिले में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं गौ तस्करी से संबंधित। अभी हाल में आप लोगों को पता है कि इसमें एक हमारे इंस्पेक्टर को शहीद होना पड़ा। बड़े ही दुख की बात है। और कहीं ना कहीं जो फीडबैक मिलता है, पब्लिक से मिलता है या वरिष्ठ अधिकारियों से, आने लोगों से मिलता है, उसमें संज्ञान में आया है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है, कुछ थाने के सिपाही या अन्य लोग अगर सीधे तौर पे शामिल नहीं रहते हैं तो मुखबिरी जरूर करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी क्राइम, इस तरह का जो क्राइम होता है, विशेष तौर से गौ तस्करी है या स्मगलिंग का है या कोई अन्य इस तरह का जो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, कहीं न कहीं हमारे विभाग से लोगों को शह मिल जाती है। कहीं न कहीं उनको पता रहता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो खनन हो चाहे अन्य चीज हो, तो उसकी वजह से उनके हौसले बुलंद रहते हैं और इस तरह की चीजें होती है जिसका परिणति आप लोगों ने देखा है कि इतनी बड़ी घटना एक हो गई। मान के चलूंगा कि इस पे पूर्ण रूप से विराम लगेगा। जो इसमें शामिल थे बिल्कुल सारी चीजें बंद कर देंगे और किसी गफलत में वो ना रहे कि जानकारी नहीं आएगी। आप बच सकते हैं 1 महीने 2 महीने, लेकिन कभी न कभी गलत चीज करेंगे तो जरूर रडार में आएंगे मेरे। तो मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों के भलाई के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पुलिसिंग बहुत अच्छी हो, एक नई इमेज पुलिस की बने। और यकीन मानिए कि अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो शायद जो आप ड्यूटियां करते हैं उसकी आधी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, उतने भी लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। 5वां पॉइंट है कि जो भी थाने पे लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं या जहां के लोग आते हैं, उनका काम अगर जेन्युइन नहीं है तो आप उनसे बता दीजिए, लेकिन उनसे बात अच्छे से करिए। विशेष तौर से दरोगा या सब इंस्पेक्टर हैं, अगर अच्छे से बात करके आप उनको समझा देंगे तो कम से कम वो आपके बारे में या पुलिस के बारे में निगेटिव इमेज नहीं बनाएगा कोई भी व्यक्ति। जरूरी नहीं कि, मैं मानता हूं कि जो मेरे यहाँ आते हैं 70% से लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है जेन्युइन ना होते हो, 30% ही जेन्युइन होते हैं। लेकिन आपको बातचीत सभी से बहुत अच्छे से करना है और उनको संतुष्ट करिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति गलत करने वाला 1 बार आएगा, 2 बार आप उसको बता देंगे, उसको लग जाएगा कि आप सही चीज जान चुके हैं, तो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा। 1 आध बार मेरे पास प्रश्न पत्र देगा, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसको लग जाएगा कि लोग जान गए सही कौन है गलत कौन है। किसी को भगाइए मत, सभी का अधिकार है थाने पे जाना, और गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और पुलिस जो है वो स्टेट का एक सिंबल होता है, तो लोग पुलिस के पास निश्चित रूप से जाएंगे। कई ऐसे मामले होंगे जो पुलिस से संबंधित नहीं होंगे, फिर भी आपके पास लोग आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी है और लोग जानते हैं कि आप उनकी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, उनको भरोसा रहता है। तो आप उनको बता दीजिए अच्छे से, और कोई भी बदतमीजी या कोई भी इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए। चीजें जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन है या फिर शस्त्र लाइसेंस वेरिफिकेशन है, तमाम तरह के वेरिफिकेशन होते हैं जिसमें थाने के मुंशी लोग 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए इस तरह की उगाहियां करते हैं। इससे बहुत खराब इमेज जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर कोई देता भी है आपके चाय पानी मिठाई के लिए तो वो भी आप नहीं लेंगे, आपको इसके लिए प्रॉपर सैलरी मिलती है।
और जब भी आपने फॉर्म भरा रहा होगा तो आपको पता रहा होगा आपको ड्यूटी कितनी करनी है, आपकी तनख्वाह कितनी होगी। तो मेरा मानना है कि आपको इसमें रहना चाहिए। इसके बहुत फायदे होते हैं। आप अपने को सेटिस्फाई महसूस करेंगे और अच्छी नींद आपको आएगी। लेकिन कोई भी इस तरह का चीज, उगाही वाली चीज या किसी को वेरिफिकेशन के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे, कृपया थाने के मुंशी, स्पेशली जो बिना इंस्पेक्टर के कुछ हो नहीं सकता है, तो इस चीज को आगाह कर देंगे कि कोई भी ऐसी शिकायतें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो भी थाने के खर्चे हैं, जो भी आप एफिडेविट फाइल करते हैं, अभी मैं 4-5 दिन बाद मैंने 12-13 थानों का सिलेक्शन किया है। सभी थानों को मैं 1 से 1.5 लाख रुपए दूंगा। उसमें अधिकतम काम श्रमदान से होना है। श्रमदान से आप लोग थाने का जो भी है उसकी रंगाई पुताई, जहाँ क्षुद्र मरम्मत है, सारी चीजें हैं, वो सभी चीज करवाएंगे। और बाद में एक कंपटीशन भी होगा पूरे जनपद में। जो भी थानाध्यक्ष इसमें प्रथम आएगा उसको 26 जनवरी के अवसर पे उसको 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये चीज मैं अगले 7-8 दिन में इंश्योर करूंगा कि हो जाए और आप लोगों को पैसे उसके लिए दिए जाए। कहीं से कोई डग्गामारी नहीं करना है। अपने से मेहनत करके थाने का साफ सफाई, रंगाई पुताई करेंगे तो उसके लिए जो है आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जो भी थाना उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आएगा, मेरी तरफ से उस थाने में बड़े खाने का आयोजन भी किया जाएगा। और सभी सिपाहियों को, सभी जो इंस्पेक्टर्स होंगे, सभी दरोगा लोग होंगे, उनको जो है प्रशस्ति पत्र भी इसके लिए दिया जाएगा। इसलिए मैं विस्तृत एक अलग से लिखित पत्र जारी करूंगा। छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे बीट बुक बनी होगी। अगर नहीं बनी है तो आप बीट बुक ले लेंगे लोग और बीट बुक को मेंटेन करेंगे। विशेष तौर से गौ तस्करी कहाँ होती है, अवैध शराब के व्यापार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से खुराफाती तत्व हैं, इन सबको आप पहचान करेंगे। मेरे द्वारा भी पैम्पलेट भी आप लोगों को भिजवाए जाएंगे हर थाने को 500-500। उसको लेकर के सभी जो भी बीट कांस्टेबल हैं वो अपने क्षेत्र में जाके गांव-गांव में मीटिंग करेंगे और अपनी बीट बुक भी अपडेट करेंगे। ये निर्देश मेरे द्वारा अलग से लिखित में जारी किए जाएंगे, 2-4 दिन में जारी किए जाएंगे। आप सभी लोगों को एक हार्ड कॉपी सभी कांस्टेबल को उसकी मिल जाएगी कि किसको क्या काम करना है। भी कांस्टेबल की या फिर किसी भी सब इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई भी चीज है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके अन्य कोई भी इशू है, तो वो मेरे कार्यालय में 10 बजे के आसपास आ जाते हैं, आ सकते हैं। अपने थानाध्यक्ष और सीओ से परमिशन लेके एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनकी सुनवाई सबसे पहले होगी और कोशिश किया जाएगा कि उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। कई बार ऐसा आता है कि लोग इस नाम पे कि थाने की गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, डीजल केवल 210 लीटर मिलता है या 180 लीटर मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने मीटिंग में भी बताया था, जिस भी थानाध्यक्ष को जितना भी डीजल पेट्रोल चाहिए वो कृपया आप एक पत्र लिख के भेज देंगे। आपको अगर 500 लीटर डीजल चाहिए महीने का तो 500 लीटर मिलेगा। लेकिन डीजल पेट्रोल के नाम पे कहीं धक्कामारी नहीं करनी है, ना ही आपका ड्राइवर इस चीज में सम्मिलित होना चाहिए। कल से एक मैसेज जाना चाहिए पूरे जनपद में कि अपनी इमेज सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो ना होने पाए। जो थाने के खर्चे और हैं कार्यालय में है, अभी जो सभी थानों में हो सकता है पेपर्स वगैरह की कमी हो, मेरे द्वारा पैसे अलॉट कराए गए हैं और अगले 10 दिन के अंदर सभी थानों पे पर्याप्त, अगले 6 महीने के लिए मेरे द्वारा इंक, पेपर, जो भी चीजें वो सभी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अन्य जो चीजें होंगी वो भी कोशिश की जा रही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर मैं सारी चीजें दूर करने की कोशिश करूंगा अपने स्तर से जहां तक संभव है। और इसमें क्षेत्राधिकारी जो है उनकी विशेष भूमिका रहेगी कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें थानाध्यक्ष का। मैं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहाँ पे मुझे खुद आपके खिलाफ मुकदमे लिखाने पड़े। तो ये मैं चेतावनी के तौर पे आप मानिए या फिर सलाह के तौर पे मानिए, ये सारी चीजें हैं, बहुत छोटी सी मेरी प्राथमिकताएं हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपका कमांडर हूँ, सारी समस्याएं आपकी दूर करूं, लेकिन आपको मेरे कहने के अनुसार ही चलना होगा। और जो भी पहले की चीजें रही हो उसको छोड़ के एक नए सिरे से आपको करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और जो भी मेरे आदेश निर्देश या जो भी अन्य अधिकारियों के, चाहे एडिशनल एसपी हो या सीओ, उनके आदेश निर्देश होंगे, उन सभी का आप लोग अनुपालन 100% सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बस इतनी सी बात थी। मैं हर महीने एक बार जरूर सभी कांस्टेबल्स और सभी को ब्रीफ करूंगा। और जो बीट बुक है, अगले 15 दिन बाद से मैं अपने यहाँ सभी 1-1, 2-2 कांस्टेबल को बुलाऊंगा और उनसे पूछताछ करूंगा उन्होंने क्या काम किया है, कैसे किया है, उनकी समस्याएं क्या है, सभी चीजों को सुना जाएगा। और कृपया जो कारखासी सिस्टम है बिल्कुल ब्रेक हो जाना चाहिए। अवैध ऑटो स्टैंड चल रहे हो जहाँ वसूली की चीजें हो, तमाम लोगों की मिलीभगत रहती है। आप लोग सभी की मीटिंग करके स्टैंड वालों की सबको बता दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कोई प्राइवेट आदमी अगर ऐसी चीजें कर रहा है तो उसके खिलाफ 384 का आप मुकदमा लिखिए, उठा के जेल भेजिए। कोई भी ऑटो टेम्पो वालों का शोषण नहीं होना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप अपने को उससे
अलग कर लेंगे। मैं अगर कहीं क्षेत्र में निकला और मैंने कहीं पूछा, पता चला कि कहीं वसूली कोई कर रहा है प्राइवेट आदमी, तो ये माना जाएगा कि थाने का ड्राइवर या थाना इंचार्ज या संबंधित चौकी इंचार्ज उसमें शामिल है। इसलिए आप लोग पहले ही बुला के मीटिंग सबको ब्रीफ कर दीजिए कि ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, ना ही किसी को पैसे देने हैं, ना कोई नंबर लगाने के लिए, ना किसी अन्य चीज के लिए। ये छोटी छोटी चीजें जिससे बहुत गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, आप लोग इस चीज से बचेंगे तो उतना ही पॉजिटिव मैसेज आपका जाएगा। और ये जो पॉजिटिव मैसेज होगा ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा आपके लॉ एंड ऑर्डर में, जो आपकी इमेज को बदलने में सहायक होगा। तो ये कुछ चीजें थी, 6-7 पॉइंट्स मेरे थे। आप लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई किसी को समस्या आती है कहीं तो मुझे बेहिचक मेरे सीयूजी फोन पे पूछ सकते हैं इस चीज को और अवगत करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।